अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर हमें क्या कहा हुआ है, अ पिंग पोंग बॉल इज ड्रॉप्ड वर्टिकली ऑन अ टेबल। मतलब एक कोई टेबल है आपके पास, फॉर एग्जांपल दिस इज द टेबल, ठीक है। एक टेबल है, उसके ऊपर आपने वर्टिकली एक बॉल को ड्रॉप कराया है, ठीक है। ये बॉल है, ये वर्टिकली डाउनवर्ड ड्रॉप हुई है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि जब भी ज़ाहिर है अगर आप ड्रॉप करें वो हर बार इतनी हाइट पे नहीं जाएगी। जब वो ड्रॉप करके बाउंस कीजिए, अगर बॉल बाउंस बैक करिए, इसका मतलब है वो बाउंस करके उठेगी तो पूरा उस वापस इतनी यहाँ तक नहीं आएगी। थोड़े टाइम बाद वो जब बाउंस करते करते इधर आ जाएगी। फिर जब उसकी एनर्जी कम हो रही होगी, वेलोसिटी भी कम हो रही होगी साथ साथ, तो वो बाउंस करते करते इधर आ रही होगी, इतनी हाइट पे आ जाएगी। मतलब यहाँ डिस्टेंस वही डिस्टेंस कम होता जाएगा, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ है, अच्छा हाइट उन्होंने हमें दी हुई, इनिशियल हाइट जो थी ना जहाँ से हमने ड्रॉप करा है वो a इक्वल्स टू, क्योंकि वो a होती है, इनिशियल हाइट हमें भी क्या दी हुई है 81 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। तो मैंने क्या कह दिया, a इक्वल्स टू 81 सेंटीमीटर। अब उन्होंने कहा कि जब भी वो बाउंस बैक करी है, इसका मतलब है ऊपर से नीचे आ रही है तो 2/3 डिस्टेंस कम हो रहा है। इसका मतलब ये है कि r जो है वो हमारे पास हो गया 2/3 हो गया। इसका मतलब है यानी कि जो इनिशियल जो टोटल हाइट है उसमें से 2/3 डिस्टेंस कम हो जा रहा है हर बाउंस के साथ। मतलब ऑब्वियसली क्योंकि आप बॉल को ड्रॉप करते हैं तो वो वापस इतनी ऊपर हाइट तक नहीं जाती, जब बाउंस करती है तो थोड़ा वो नीचे होती है, फिर नीचे होती है, फिर बिल्कुल वापस टेबल पे आ जाती है। तो आर हमारे पास क्या हो गया 2/3 हो गया। अच्छा उन्होंने कहा है हमें क्वेश्चन के अंदर, हाउ हाई डज इट बाउंस बैक, मतलब हमें हाइट निकालनी है आफ्टर स्ट्राइकिंग द टेबल फॉर द 4th टाइम। अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या करेंगे कि फॉर्म से T4 समझ रहे होंगे कि T4 निकालना है, ऑल्दो आपको यहाँ पे T5 निकालना है। देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, Tn का AR की पावर n-1। तो अगर मैं T5 की बात करी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, AR की पावर 4। बेसिकली ये 4th टाइम कह रहे हैं वो हमें, ये 4th टाइम होगा। इसको 4th टाइम करने के लिए, क्योंकि उन्होंने हमें कहा है कि हाइट क्या होगी, हाइट बतानी है हमें 4th टाइम के लिए। जब 4th टाइम स्ट्राइक करेगा तो उसके बाद हमारे पास हाइट क्या होगी, तो उसके लिए हमारे पास क्या होना ज़रूरी है कि ये AR4 है। AR4 करने के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, T इक्वल्स टू 5 करना पड़ेगा। तो जब मैं निकालूंगी इसको कैलकुलेट करूंगी तो A मेरे पास क्या हो गया 81 हो गया, R मेरे पास है 2/3 की पावर 4 हो गया, ठीक है। मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा इसका 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि 4th टाइम जब वो स्ट्राइक करेगा तो उसका क्या डिस्टेंस क्या हो जाएगा 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर हमें क्या कहा हुआ है, देखो अ मशीन डिप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 10% ऑन द रिड्यूसिंग बैलेंस ओरिजिनल कॉस्ट। जो भी ओरिजिनल कॉस्ट दी हुई होती है वो हमारे पास ए हो जाती है, या जो जिस तरह की भी कॉस्ट उन्होंने या कोई उन्होंने यूनिट दिया हुआ वो हमारे पास ए की वैल्यू हो जाती है। ए हमारे पास क्या हो गया, इन्होंने 10,000 रुपीज़ का हुआ है, ठीक है। अब उन्होंने हमें क्या कहा है, डिप्रिसिएशन का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ आपकी ऐसा एसेट जिसकी वैल्यू कम होती जाए विद टाइम, यानी जिसकी जैसे कोई आपके पास कोई कार है जिसके विद टाइम क्योंकि वो पुरानी होती जाएगी तो वो डिप्रिशिएट करेगी, उसकी इनिशियल वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी विद टाइम, रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। उसको डिप्रिसिएशन कहते हैं। अगर उन्होंने डिप्रिसिएशन रेट 10% दिया हुआ है, इसका मतलब है ये आर दिया हुआ है, और आर किस तरीके से निकलेगा, 10% नहीं लिखेंगे आप, डिप्रिसिएशन 10% के हिसाब से वो कम हो रहा है, ये नहीं हो रहा कि 10% हो गया, 10% के हिसाब से कम हो रहा है। इसका मतलब है मेरे पास टोटल क्या होता है 100% होता है, ठीक है। 100 में से माइनस में कितना करी हूँ 10 करी, क्योंकि 10% के हिसाब से उसकी वैल्यू कम हो रही। कोई एक चीज़ आपके पास है, उसकी कॉस्ट जो है वो 10 पर हर साल या कोई भी एक टाइम फ्रेम में वो 10% के हिसाब से उसकी वैल्यू कम हो रही है, तो उसका मतलब है उसकी वैल्यू क्या बन रही है मेरे पास हर साल के हिसाब से, या जो भी टाइम फ्रेम उन्होंने क्वेश्चन में मेंशन हो वो 90% हो गई, जिसको हम 0.9 भी कह सकते हैं, ठीक है। आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स इट विल बी वैल्यूड एज एट RS 6561। अच्छा देखो TN मेरे पास इन्होंने दे दिया 6561। उन्होंने कहा है कितने साल बाद उसकी जो कॉस्ट, कितने साल लगेंगे कि वो इनिशियल कॉस्ट जिसकी 10,000 थी वो 6561 हो जाएगी, कितने साल बाद उसकी इतनी होगी अगर वो डिप्रिशिएट 0.9 के रेट से कर रहा है, ठीक है। अब देखो TN मेरे पास होता है AR की पावर n-1। TN की जगह मैंने लिख दिया 6561 लिख दिया, A की वैल्यू मेरे पास क्या हो गया 10,000, R मेरे पास क्या हो गया 0.9 की पावर n-1, ये मेरे पास हो गया n-1, ठीक है।
अब मैं क्या करूँगी, इसको तो इधर ले जाऊँगी, 6561 अपॉन 10,000 इक्वल्स टू 0.9 की पावर n-1। सही है। अच्छा ये मेरे पास इसको सॉल्व करेंगे, हमें पास क्या हो जाएगा, 0.6561 इक्वल्स टू 0.9 की पावर n-1। अब जब इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास आता है तो हमेशा हमें पता होता है कि जो है ना यहाँ पे बेसिस मुझे सेम करनी पड़ेंगी, ताकि बेसिस सेम हो तो मैं n की वैल्यू निकाल लूँ ऊपर से, क्योंकि बेसिस सेम होते तो हम पावर्स को इक्वेट करा देते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर मैं 0.9 की पावर 4 करूँगी तो मेरे पास 0.6561 आ जाता है, तो मैं इसको लिख दूँगी 0.9 की पावर 4 इक्वल्स टू 0.9 की पावर n। अब हमें कैसे पता चलेगा 0.9 आएगा, ये कॉमन सेंस है कि यहाँ पे अगर 0.9 है, मुझे n की वैल्यू निकालनी, तो इसका मतलब है 0.9 तो यहाँ पे भी आएगा जब भी बेसिस सेम होंगे और पावर्स इक्वेट करेंगे। तो मैं 0.9 के ऊपर कैलकुलेटर में रख के उसकी पावर्स बढ़ाती जाऊँगी, जहाँ पे मैं देखूँगी 0.65 आ रहा है तो वहाँ पर मैं उसकी वो पावर लगा दूँ। 0.9 की पावर अगर हम 4 करते हैं तो 0.6561 आ जाता। अब बेसिस सेम हो गई, पावर्स इक्वेट कर देंगे, 4 इक्वल्स टू n-1 आ गया, 4 + 1 इक्वल्स टू n आ गया, 5 इक्वल्स टू n आ गया। इसका मतलब है 4 साल के बाद जो है इसकी जो कॉस्ट है वो 6561 हो जाएगी। 5 ईयर्स के बाद इसकी कॉस्ट जो है वो 6561 हो जाएगी। यहाँ हमारे पास ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। फॉर एनी क्यूरीज टू आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।